हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों को चौथी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की देखते हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला की चौथी कड़ी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आइए सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला की चौथी कड़ी को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया गया था उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। आइए अगला देखते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला, 1556, 1526, 1556 और 1771 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? 1526 का पानीपत युद्ध, 1556 का पानीपत युद्ध और 1771 का पानीपत युद्ध, यह किस नगर में हुए? तो किस नगर में हुए? पानीपत। और पानीपत है कहाँ? हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया गया? हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी है। तो पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? ये है पूरा अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। आइए अगला देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की। अगला, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। और एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर। आइए अगला देखते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। अगला है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कौन सा था? तो था लोथल। अगला, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आप सभी जानते हैं कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। अगला, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? महावीर जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक किस नदी पर बसा हुआ है? किस नदी पर बसा हुआ है? कटक महानदी के तट पर बसा हुआ है।
अगला, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी क्या है? बाइनरी बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो कितने अक्षर होते हैं? 2। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। अगला, लैन का विस्तार क्या है? लैन का विस्तार क्या है? लैन LAN लैन का लोकल एरिया नेटवर्किंग। लैन का पूर्ण विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्किंग। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? उड़ीसा पर अधिकार हो गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके कारण अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। अगला है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को रंगून भेजा, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है। पहले बर्मा था, अब म्यांमार। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जून 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अगला है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। अगला, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। 23 जुलाई 1947। अगला है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950। अगला, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। आगे देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसे बाद में विधिक अधिकार 300 का के अंतर्गत बनाया गया। 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, 300 का के अंतर्गत। अगला है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर कहलाती है, मकर रेखा। अगला है,
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? कौन सा? अलास्का। अलास्का पहले रूस का हिस्सा था, अब वर्तमान में अमेरिका का हिस्सा है। अगला, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होप मैन कप। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। होप मैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। अगला, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी गाड़ी है? भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? क्या है? खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अगला, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थल सीमा? ये हो जाएगा स्थल सीमा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो स्थलीय सीमा सबसे बड़ी किसकी है? चीन की। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? चीन। अगला है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात म्यांमार की मुद्रा है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत पर होते हैं? मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल। अगला है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में एक गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध की 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में। अगला है, 1912 में अल हिलाल 1912 में अल हिलाल 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महान चिकित्सक चरक किस दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक किस दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? मेट्रो पुरुष के नाम से कौन जाता है? एस श्रीधरन। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ, किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। अगला,
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक हो सकती है? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक जो होता है और जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं उसकी अवधि जो मान्यता है या वैधता है कितनी अवधि तक हो सकती है? 3 माह या 3 मास तक या 3 महीने तक। अगला है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। अगला है केरल के तट को क्या कहते हैं? ये केरल का तट है। केरल के तट को कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट, मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे गोवा में कोंकणी बोली जाती है जिसे कोंकण तट कहते हैं। अगला है जेंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जेंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। समुद्र जल में लवणता की औसत मात्रा 3.50% अर्थात 3.5% के आसपास लवणता होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 BC में। अगला भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए किस देश से लिए गए हैं? रूस या सोवियत संघ। संविधान के किस धारा या अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? अनुच्छेद 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध संगीत की स्थापना कब और कहाँ की गई तथा किसके शासनकाल में की गई? प्रथम बौद्ध संगीत की रचना, संगीत की स्थापना कब की गई? का आयोजन का स्थापना या आयोजन कर सकते हैं। आयोजन कब किया गया था? तो 483 BC में। कहाँ पर? राजगृह में। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। 483 BC राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? सवाना घास के मैदान किस देश में हैं? अफ्रीका महाद्वीप में हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा
पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला, राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। और कितनी है? 80। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ। चौथी बौद्ध संगीति कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? चौथी बौद्ध संगीति कब हुई, कहाँ हुई और किसके संरक्षण में हुई? 98 AD कुंडलवन कश्मीर में हुई। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपने कितने कोण पर झुकी हुई है? तो कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगला है, रेलवे लाइनों के बीच की चौड़ाई। जैसे ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 1.67 मीटर। 1.67 मीटर रेलवे लाइनों के बीच की चौड़ाई होती है। अगला है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। अगला देखते हैं, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को जोड़ती है? 38वीं पैरेलल किन दो देशों को जोड़ती है? किन दो देशों को जोड़ती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? यहाँ हो जाएगा, किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तीसरी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 250 BC पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। अगला है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में हैं? त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में हैं? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। अगला है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक क्या कहलाता है? कोंकण तट। उसके बाद फिर केरल और कर्नाटक कहलाता है मालाबार तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीपों का समूह है। और लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला है, 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए की नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला, महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया? महाबलीपुरम के रथ मंदिर को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है?
21% भूभाग पर वन है। जिंक कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिंक कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सांभर झील जिसे नमक बनता है किस राज्य में है? सांभर झील राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई इसकी। गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। अगला है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल शासक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला है घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कच्छ कारण गुजरात में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मेरा संघर्ष मीन कैंप किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में है। काजीरंगा अभयारण्य असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूर जंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर जंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी शामिल किया गया। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूटन की खोज किसने की? क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अगला है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान? सरोद। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? भारत में सोने की खान कोलार, कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो कि मध्य प्रदेश की खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए।
जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। घाना, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। अमेरिका की खोज किसने की और कब की? अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा खोजा गया। वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधुओं ने की। ओलिवर और विलिवर राइट बंधुओं ने वायुयान की खोज की। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने किया। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड प्रथम हृदय प्रत्यारोपण इन्होंने ही किया। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पांचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पांचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। शक संवत को राष्ट्रीय पांचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने। पियरे और मैडम क्यूरी ने। अगला है कितनी ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई पर जमने से कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। किस ग्रह को चारों ओर वलय है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है? शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है। अगला है कौन सा देश सफ़ेद हाथियों का देश है? कौन सा देश सफ़ेद हाथियों का देश है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। वन लाइनर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की यह आखिरी कड़ी थी। इससे संबंधित 3 कड़ियाँ जो पहले डाली जा चुकी हैं जिसकी वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे डाल दिया जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।